नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। देव इंडिया लाइव पे आपका स्वागत है। मेरे जो क्रिटिकल लोग हैं उनको भी और मेरे जो चाहने वाले हैं दोनों को हृदय से नमस्कार। एक ये एसटी लाइन का वो आंदोलन चल रहा था ओतंदी से, ओतंदी क्या हुई तो सभी जगह फैल गया था। उसमें मतलब आगे क्या कार्रवाई हो रही है और इसमें डीसी का क्या रोल है? ये एक बड़ी कुछ ये चीजें सामने आ रही हैं। महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। कल विधानसभा के पटल पर स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम मार्केट रेट के आधार पे जो टावर बेस एरिया का 200% दे रहे हैं और 30% हम ROW का दे रहे हैं, यानी कि मार्केट रेट का बिल्कुल स्पेसिफिकली मुख्यमंत्री सदन पटल पे कह रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर मैं आपको बता दूं, जो जितने भी DC हैं, DM हैं, वो इसमें अंडर सेक्शन 16 के 3 सब क्लॉज में उनको एक कम्पिटेंट जुडिक्शन है, प्रॉपर उनकी कोर्ट है, क्वासी जुडिशल उनकी हियरिंग है, समरी ट्रायल्स है उनके पास। और कोई भी DC इसमें महेंद्रगढ़ से लेके आप नरेला तक किसी भी DC ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई है। और यहाँ तक के जो कैप्टन शक्ति सिंह थे झज्जर में, उन्होंने जो किसानों की याचिका यानी कि 168 किसानों को उन्होंने बगैर उनको सुने, बगैर उनको नोटिस जारी किया और बगैर उनके जो एनक्लोज्ड उनके जो एनेक्जर थे, एविडेंस थे, जो सर्कुलर थे सरकार के, बार बार पॉलिसीज आई हैं, नोटिफिकेशन आई हैं, जो फैक्टर्स थे उसको उन्होंने टच भी नहीं किया। और बड़े दुख की बात है कि उनके कर्म उनका पीछा करेंगे। उनकी हम प्रधानमंत्री PMO से और चीफ सेक्रेटरी से इसके खिलाफ हमने प्रायर परमिशन प्रोसिक्यूशंस के लिए या इनकी IAS पे मुकदमा दर्ज कराने के लिए हमने वो प्रक्रिया, वो नोटिस इनको जारी कर दिया है और इनकी जांच होनी चाहिए। ये इस सीट के लायक ही नहीं, यानी कि DC को बैठ के DM की कोर्ट में जब बैठता है DC, तो उसका जो निष्पादन था उन्होंने उनकी फाइल का तब पता लगा जब वो तबादला होकर शुगर फेड में चले जाते हैं। जब नया DC आता है तब वो फाइल उठा के देखता है, अरे ये फाइल तो उन्होंने 7-8 महीने पहले डिसाइड कर दी। और किसान बार बार प्रोटेस्ट पे बैठे रहे, पूछते रहे हमारे मामलों में क्या चल रहा है, तो उन्होंने कभी किसान को ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं बताया कि मैंने आपकी ये डिसमिस करके डाल दी। ना किसान को कोई सूचना दी। जब दूसरा DC आता है वो कहता है कि इस DC ने इस तरह से आपके मामले का सत्यानाश किया हुआ है। तो इस मामले को लेके फिर यूजर कमेटी की बात आती है। यूजर कमेटी जब बनती है, इस बीच में सेंट्रल का जब केंद्रीय विद्युत विनियम आयोग में पहुंचे तो वहाँ मेरिट के आधार पे फैसला हुआ कि 65% तक उनको दिया गया, यानी कि 50 से 65 के उनके फैक्टर डिस्कस किए गए। यानी कि जो डिस्कॉम, जो प्राइवेट कंपनी जो मुआवजा निर्धारण करने के लिए हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट ट्रिब्यूनल है, आप उनकी फाइंडिंग को भी मेंशन नहीं कर रहे। और विधानसभा के पटल पे आप कह रहे हो मार्केट रेट से देंगे, लेकिन मार्केट रेट पे किसी भी DC ने कलम तक नहीं रखी। ये एक दुर्भाग्य है। तो अंततः इसमें एक किसान वहाँ से खरड़ से किसान होते हैं और उस किसान ने पावर ग्रिड पे डिविजनल कमिश्नर को, यूजर कमेटी को भी, और जो वो एक तरफा फैसला था, कलरेबल एक्साइज थी, मलाइज थी, यानी कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग था। एक तरह से जो नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल होता है उसका सीधा सीधा तौर पे उल्लंघन था। उसका उल्लंघन करके जो दोनों फैसलों को वहाँ सब जुडिस कर दिया गया है और DC झज्जर को और पावर ग्रिड को नोटिस उसमें जारी कर दिए गए हैं, अशोक राठी वर्सेस पावर ग्रिड में। इसी तरह किसानों को चाहिए जिन जिन जिलों में उनकी याचिकाएं लंबित हैं तो उनका हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता है, इसमें कंपनसेशन को प्रॉपर तरीके से सरकार डिसाइड करे। लेकिन जब मेरी कई घंटे इनकी DC से, DM से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जब बात होती है तो वो डरे बैठे हैं, पूरा प्रशासन डरा बैठा है। उन्होंने कहा कि साउथ दिल्ली में जब एक DM मेरिट आधार पर पूरा रीजन फैसला लिख के 41 करोड़ जब उसने दिल्ली का कंपनसेशन तय किया तो उसकी CBI जांच की गई, उसको हटा दिया गया। तो कह रहे कि आप हम अपने कैरियर से कैसे खेलें। तो मैंने कहा कि कैरियर से खेलने की बजाय आप इसमें सैंडविच बन गए हो। जब आप किसान अपने एविडेंस देंगे, आप एविडेंस के आधार पर फैसला कीजिए।
लेकिन डीसीओ को हिदायत ये है कि आप इसमें कलम भी नहीं उठानी। और जैसे हरियाणा में चौंकाने वाले राजनीतिक डिसीजन आए, आपने देखा होगा चुनाव पे भी उंगली उठी, उसके बाद से एक लगाम ये खुल गई, जितना पैसा डीआरओ के माध्यम से किसानों को वितरण करने के लिए होता था उस व्यवस्था से भी कंपनी पीछे हट गई, सरकार पीछे हट गई। जो 50 लाख जो आकस्मिक दुर्घटना का हमने जो ग्रुप लिंक इंश्योरेंस मांगा था उससे भी सरकार पीछे अपने हाथ खींच रही है। यानी कि जो चीज पहले टेबल पे थी, जिस पे आम सहमति बन गई थी किसानों की, उन पे भी सरकार अब हाथ पीछे खींच रही है और डीसी की गर्दन में उनका फंदा है। और पूरे जितने भी तहसीलदार उनके व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं, हरियाणा में जितने भी एसडीएम उनके व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं और उनके एडमिन ये पावर ग्रिड वाले हैं। और यहाँ तक जो जज्जर का फैसला लिखा गया, 8 पेज का फैसला, मैं चुनौती देता हूँ ये मतलब क्या करें आप, मतलब ये ग्रुप बना दिए गए हैं, ये ग्रुप बना दिए गए और इनका एडमिन मतलब ये है बिल्कुल आप कब्जा लेने के लिए आप किसी भी तरह से पब्लिक को एक जाइए और पब्लिक में कब्जा लीजिए। और मतलब ये तो ताकत उसी की होगी ना। सुनिए आप, सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 8 पेज का एक फैसला है। कैप्टन शक्ति सिंह अगर उस फैसले को ये भी बता दें कहीं ऑन कैमरा बैठ के कि मैंने उस फैसला किस ग्राउंड पे दिया हुआ है, तो मैं उसको चुनौती देता हूँ। कंपनी के यूजर जो पर्सन होते हैं काउंसिल, उनके एडवोकेट फैसला लिख के लेके आते हैं और उस फैसले पे डीसी के दस्तखत कराए जाते हैं। एक तरफा फैसला कंपनी ही डीसी की डीएम की तरफ से फैसला लिखती है। तो इससे तो मतलब ये बिल्कुल आपकी बातों से ये साबित हो गया है कि पावर ग्रिड वाले जो चाहे हुए करवा सकते हैं, उनके मुट्ठी में है ना सब कुछ। बिल्कुल कलम उनके हाथ में है। और जहाँ तक नहीं, कलम तो है ही है, ये और जो भी है डीसी वीसी सब उनके अंडर हो गए ना। आपने देखा होगा ग्रुप बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आज प्रशासन उनके सामने नमस्ते कर चुका है। तो किसानों के पास रास्ते बहुत विकल्प कम रहते हैं, तो इसमें हाईकोर्ट में भी जाना पड़ेगा। दोनों फैसले जैसे अशोक राठी ने सब्जुडिस कर दिए, यानी कि अमान्य है वो जब तक उसको कमीशन नहीं, मतलब किसान जिसके खिलाफ आंदोलन कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, उसी को शहंशाह बना दिया। किसान ही लड़ रहे हैं आजकल। जोचंदी बॉर्डर से मूवमेंट चला था, जिनको हमने सीना आगे करने के लिए खड़ा किया था, आज वो अपनी कमर करके इनकी तरफ खड़े हो गए, कंपनी की तरफ। जहाँ सीने से सीने की टकरानी थी, जो अपनी चुनौती रखनी थी, वह उन्होंने पीछा कर दिया उनकी तरफ। और एक तरह से दिल्ली के किसान कितनी दुर्गति आपको बता दूं, 81 लाख रुपए ओचंदी का मुआवजा, उसके साथ लगते हैं मुंगेशपुर कुतुबगढ़ का 52 लाख, आपके दरियापुर पंजाब कोट पूरी दिल्ली का बाकी का 52 लाख। यानी कि जहां से आंदोलन चला था और जिस पावर ग्रिड पे आपत्तियां लगनी थी, आपत्ति तो लगना दूर की बात, आज उनके इनाम उन लोगों को मिल गए होंगे। आज उस पावर ग्रिड का काम दिन रात, आज ये आपकी ग्रैप लगी हुई इसमें भी चला हुआ है। यानी कि जिनको उनके सामने सीना ठोक के खड़ा होना था, आज उनकी कमर उनकी तरफ दिखाई दे रही है। और नतीजा यह है कि दिल्ली का किसान जिसका 3 करोड़ 5 करोड़, आपने देखा होगा विधानसभा से कहीं केजरीवाल पास करते हैं, कहीं बीजेपी कहती है कि पूरी दिल्ली में एक समान 5 करोड़ कर दो, और वहाँ पे 52 लाख रुपए पे कहाँ नेतृत्व है। तो हरियाणा में मैं आपको बता दूं 1 करोड़ 27 लाख रोज, 88 लाख रुपए खरर। यानी कि वहाँ हरियाणा में जहाँ सर्कल रेट 18 लाख 15 लाख, वहाँ तो आपके 1 सवा करोड़ रुपए इतना तो मुआवजा उनका अब भी है। और जहाँ दिल्ली का मुआवजा जहाँ 41 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़, वहाँ जो आंदोलन की तरफ नजर रख रहे थे, जब से मैंने उस कमेटी से अपना रिजाइन दिया था, उसके बावजूद कहीं पे किसी प्रोजेक्ट पे कोई आपत्ति नहीं लगी, कोई किसी न्यायालय में उसमें चुनौती नहीं दी गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि कमजोर नेतृत्व का, और हरियाणा में जो एक ये चुनाव से मैसेज गया कि कुछ भी कर लीजिए, किसानों की चाहे कनपट्टी पे लगा के जमीन छीन लीजिए, सरकार आपकी आनी है। तो वो पीछे सरकार इसमें हट रही है, डीसी बेबस नजर आ रहे हैं। और जब भी कोई बातचीत करने जाते हैं उनसे किसान, तो उच्च अधिकारी की तरफ से एक ही जवाब आता है कि दिल्ली में जो आपका नेतृत्व हमारी उनसे बातचीत हो गई है, आप लोग क्यों इसमें फाइट कर रहे हो। तो इसलिए किसानों को अपना डिविजनल कमिश्नर के पास जाना पड़ रहा है, हाई कोर्ट पे जाना पड़ रहा है। तो इससे ज़्यादा बेबस क्या होगा कि डीसी का फैसला एक प्राइवेट कंपनी लिख के दे और उसका कंक्लूजन वो अपने उनके सामने वो कराए, और जो दूसरा पक्ष सुनना है उसको कोई नोटिस नहीं। इसलिए किसानों ने 10-12 किसानों ने अपने शपथ पत्र दिए, उन्होंने ये अपनी इसकी जांच की मांग की है। और यदि सरकार इसमें थोड़ी भी स्पष्टता चाहती है, तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि इस डीसी की
और इस तरह के डीसी की जिन्होंने विदाउट गिविंग द फेयर अपॉर्चुनिटी, हमने तो जांच में ये भी कहा जब प्रिलिमिनरी से बात हो रही थी कि आप कोई सम्मान नोटिस ऐसा दिखा दो जो किसान से साइन होकर वापस आया हो, या आपने कहीं उसका किसी पब्लिक प्लेस पे फोटो न्यूज में या न्यूज़पेपर में कहीं भी आपने किसान को कहीं भी शामिल किया हो। दो पक्षों का आपने फैसला लेना, एक पक्ष को पता ही नहीं 7-8 महीने तक कि आपने उसके खिलाफ दूसरे पक्ष के कहने पे एक फैसला लिख के रख दिया। तो सरकार के कहने की बातें अलग हैं। ये दिखाता है कि विधानसभा के पटल पे जिस तरह से मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, जमीनी स्तर पे सर्कल रेट और मार्केट रेट में बड़ा डिफरेंस है, और सरकार जो खुद कह रही है कि हमने एक पॉलिसी बना दी नोटिफिकेशन, उस फैसले का कहीं जिक्र भी नहीं उस फैसले में। और डीएम यहाँ तक कह देते हैं कि मेरा क्षेत्र अधिकार नहीं इसमें फैसला देने का, और जो कंपनसेशन डिसाइड करना था उसमें उन्होंने एक फिगर भी आउट नहीं किया पेन से उसमें। तो इस तरह के मतलब जुल्म आज किसानों पे जो कॉलोनियल में होते थे, ब्रिटिश टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में होते थे, यूजर कमेटी में किसानों के रिकॉर्ड से नाम उठा लेते हैं, जिनके ऑब्जेक्शन होते हैं उनकी हाजिरी दिखा देते हैं पेपर पे, किसानों को पता नहीं होता। तो इस तरह की प्रक्रिया पूरे देश में खुले तौर पे हो रही है। और ये मैं कह रहा था कि आजकल पढ़े लिखे और जुझारू किसानों का समय है। मैं ये एक सवाल आपसे यही करना चाह रहा था कि इतने साइलेंट तरीके से ये आंदोलन अभी आज भी चालू है। आज ये चालू है, आज ये चालू है, पता ही नहीं किसी को कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में 200 से ज्यादा जुडिशल अपीलें लगाई थी। इतना साइलेंट कैसे कर लेते हैं आप, ये बताइए। इसलिए लगाया था कि इस पे होमवर्क बड़ा जबरदस्त हुआ था, और अब इसको संभाला है किसानों ने। अब मैं आपके चैनल से ये कहना चाह रहा हूँ, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है आप अपना उसका सर्टिफाइड अपनी नकल लीजिए, और अगर आप सहमत नहीं हैं और ये ज्यादती हर डिस्ट्रिक्ट में हुई है तो आप सीधा डिविजनल कमिश्नर के पास जाइए, या तो वो उस केस को रिमांड करेगा दोबारा कि अभी आप इन बिंदुओं पे एविडेंस के साथ इसको रीजेंट ऑर्डर के साथ आप इसको तय करो, या फिर सीधा वो करेगा इस पे उसमें स्टे लगाए हुए हमने उसमें, या फिर स्टे हो जाएगा पूरी लाइन पे। और तीसरी सूरत में यदि वो रिव्यू नहीं करता या अपने पास स्टे भी दे देता है वो, तो तीसरी सूरत में वो कैंसिल कर देता है मान लो प्राइम फेसिया, तो हाईकोर्ट का अपना सीधा रास्ता खुलता है। हम हाईकोर्ट तक भी इन डीसीओ की भूमिका तय करेंगे, और जो जज्जर डीसी का मैंने एग्जाम्पल दिया है, इस तरह के डीसी जो बिठा रखे हैं तो इनकी जांच होनी चाहिए, और इन पदों के लायक ही नहीं है। जब एक एक्ट में लिखा हुआ है कि लास्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट अथॉरिटी डीएम है तय करने के लिए, वहाँ साक्ष्य आप उसके साथ लगा रहे हो अपने, वो साक्ष्य को कोई मेंशन भी नहीं करता। तो ये तो जो न्यायिक प्रक्रिया की एक जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का उल्लंघन यदि खुद डीएम करे, डीसी करे, तो प्रक्रिया है ही नहीं, तो क्या उस सीट पे बैठ के लाएंगे? ये तो वही हो गया जबरदस्ती वाली बात। मैं कह रहा हूँ अगर जज सीट पे बैठ कर जुडिशियल प्रोसेस ही ना अडॉप्ट करे तो क्या उससे बड़ा कोई कंटेम्प्ट हो सकता है क्या? तो ये एक मतलब पब्लिक कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, तीनों कंटेम्प्ट डीसी के माध्यम से किए जा रहे हैं। एसडीएम जबलपुर से देश में इमरजेंसी लागू हो गई थी, इसी तरह से झज्जर से जो पहल इन्होंने सरकार ने कराई है, मैं 2 फैसलों का यहाँ स्वागत भी करूंगा। एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने किया है सीएम हरियाणा ने, उन्होंने कहा कि जो पट्टेदार खेत के अपने होते थे आगे से मुआवजा नुकसान को उनको मिलेगा, स्वागत योग्य फैसला है। उनका जो दूसरा है, मोदी यदि ये चाहते हैं कि मेरे देश में यूरिया या खाने में ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल ना हो, तो उनको किसानों के अपने पक्ष में लेके डीएपी कम यूज हो, जैविक खेती की तरफ हम अब ज़्यादा बढ़े, सब्सिडी दे, प्रोत्साहन दे, टेक्नोलॉजी दे, नेशनल प्रोग्राम दे, किसान से बात करके आप उस पर आइए कि हमें यूरिया कम से कम यूज करना है, जैविक को बढ़ावा देना है, तो अच्छी पहल होगी। तो आज जो खेती वाला किसान है, पट्टे पे जो खेती करता है, उसके लिए एक रास्ता खुला है। लेकिन जो किसानों का एचटी लाइन में जो आज पटल पे कहा जा रहा है, बिल्कुल झूठ है। वो डीएम इसमें संदिग्ध भूमिका में है, और यूजर कमेटी में आप देखो कोई किसान ना किसान का प्रतिनिधि, सिर्फ उनके नाम उठा के कट कॉपी एंड पेस्ट किए जा रहे हैं। इससे बड़ा किसानों के साथ धोखा क्या होगा? तो किसानों को अब अपनी अपनी जो आदेश हैं उन पे जाके कार्यालयों में उनकी कॉपी लेनी चाहिए, और खुद अपने भरोसे इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसमें जो भी हमने इसको पौधे का जब बोया था इसको आंदोलन को, तो इसके फल भी निकलेंगे। लेकिन बीच में जब इस तरह की चीज़ें परिस्थिति आई
आपने कहा कि आंदोलन क्यों जिंदा है, इसलिए है कि हर किसान की अपनी फाइल लगी हुई है, वो फाइल मेरिट पे डिसाइड होगी। हर किसान का अधिकारी है कि वो डीसी को भी वहाँ पे निलंबन कर सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और निश्चित तौर पे वो जाएगा और सरकार को हम ये बाध्य कर देंगे कि मार्केट रेट पे वो तय करें। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, देव इंडिया लाइव पे आपको इतना विचार रखने पे जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से। जी, ये बड़े धन्यवाद। दुखद परिस्थितियाँ थी, लेकिन आपके माध्यम से हमें इसका खुलासा करना आज जरूरी था। चलो ठीक है, धन्यवाद।